सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राजधानी एक्सप्रेस रेल की पटरी पर धड़ाधड़ दौड़ रही थी। सभी यात्री सो रहे थे। पायल अपनी सीट पर चादर तानकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। ये सासू माँ कहाँ चली गई? कहीं काम को अंजाम देने तो नहीं निकल गई? पायल अपनी सास का इंतजार करती रही, लेकिन उसकी सास अपनी सीट पर नहीं आई। अब पायल को घबराहट होने लगी। आधा घंटा हो गया है, अभी तक सासू माँ आई नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पक्का टीटी ने पकड़ लिया होगा। पायल अपनी सीट से उतरी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि उसकी सास टीटी से बड़े प्यार से बातचीत कर रही थी। वो टीटी उसकी सास को चॉकलेट दे रहा था। कसम से इस उम्र में भी क्या कहर ढा रही हैं आप। इतने साल नौकरी करते करते हो गए, आज तक किसी औरत ने मुझे लाइन नहीं दी, लेकिन आपको मैं कैसे पसंद आ गया। अरे क्या बताऊं टीटी बाबू, मेरे पति को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। मैं अपने घर में बिल्कुल तन्हा और अकेली हो गई हूँ। तो क्या ये सफर सिर्फ दिल्ली तक का ही है या फिर हमेशा जारी रहेगा? ये तो तुम पर ही डिपेंड करता है टीटी बाबू। अभी सब लोग सो रहे हैं, जल्दी से आप अपना नंबर दे दो और मैं आपको बाद में फोन करूंगा। पायल की सास ने एक पर्ची निकालकर टीटी को थमा दी। इसमें मेरा नंबर है, लेकिन अभी मुझे फोन मत करना। अभी मेरा फोन बंद है। जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब मुझे फोन करना, फिर हम दोनों अकेले में मिलेंगे। सासू माँ तो बड़ी ही चंट निकली। तभी वहाँ पर पायल पहुँच गई। जैसे ही उसकी सास ने उसे देखा, वो उस टीटी से अलग हो गई। सासू माँ, मैं जरा बाथरूम जा रही हूँ, आप जरा संभाल लेना, सामान रखा हुआ है। हाँ हाँ, मैं सीट पर ही जा रही हूँ। हाँ, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए, टिकट की क्या जरूरत है। पायल बाथरूम में चली गई और उसकी सास अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसकी सास बार बार उठ उठ कर इधर उधर देख रही थी। आधा घंटा बीत गया है, बहू अभी तक नहीं आई। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? जाकर देखना पड़ेगा। पायल की सास उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसने देखा कि इस टीटी से अब उसकी बहू पायल बात कर रही है, वो भी बड़े प्यार से। क्या टीटी बाबू, आप कहाँ पुराने इंजन के चक्कर में पड़े हुए थे? नई लैम्बोर्गिनी आपके सामने खड़ी है, आप पुरानी खटारा के पीछे पड़े थे। ये पायल कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही, मैं पुराना इंजन हूँ। इसका मतलब आपने हम दोनों की बातें सुन ली थी? हाँ टीटी बाबू, मैंने सब सुन लिया था। आप तो बिल्कुल नौजवान हैं, आपके ऊपर तो हर लड़की फिदा हो जाएगी। उस बुढ़िया के पीछे क्यों पड़े थे आप? वैसे आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसे हुस्न की मल्लिका अगर आधी रात को ट्रेन के अंदर मिल जाए तो भला उस पुराने इंजन के पीछे कौन जाएगा? लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, वो बुढ़िया मेरी सास है। इस बात से आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती। आप शादीशुदा होकर मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं? ये बड़ी दर्द भरी कहानी है। उस बुढ़िया का मुंह देखा तुमने? जितना खराब उस बुढ़िया का मुंह है, उससे ज्यादा खराब मेरे पति का मुंह है। रात में दारू पीकर घर में आता है और तुरंत सो जाता है। जब से शादी हुई है, मुझे तो प्यार का एक पल भी नहीं दिया उसने। आप रोइए मत, अब आपको प्यार के जितने भी पल चाहिए उतने पल मैं आपको दूंगा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, वरना कहीं वो बुढ़िया यहाँ पर आ गई तो उसे शक हो जाएगा। लेकिन आप नंबर तो दे दो, अभी रात का समय है, दिन में तो मैं तुमसे नंबर मांग नहीं सकता। ठीक है, ये लो मेरा नंबर। जब मैं अपनी सासू माँ से अलग हो जाऊँ, उसके बाद ही मुझे फ़ोन करना, वरना उन्हें शक हो जाएगा। हाँ, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। आप जाओ, इस ट्रेन में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बस इसी के लिए तो हम लोगों ने ये सब पापड़ बेले हैं। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ अब बाबू। पायल अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसकी सास भी जल्दी जल्दी भागकर
पायल से पहले ही आकर सीट पर बैठ गई। तू मुझे बार बार बुढ़िया क्यों कह रही थी? और तू क्या कह रही थी मुझे? पुराना इंजन हूँ मैं। अरे सासू माँ, अगर ये सब ना कहती तो वो मेरे पल्ले में कैसे फंसता? मैंने दिल से नहीं कहा, आप दिल पर मत लो। आखिर इन दोनों सास बहू का मकसद क्या था, ये सब जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। एक रोज अचानक पायल की सास के पास उसकी बहन का फोन आया। दीदी, कल किसी भी कीमत पर तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। मेरी बहू को लड़का हुआ है। और सुनो, पायल बहू को भी लेती आना। ठीक है, तू फिक्र मत कर। इस खुशी के मौके पर मैं और बहू जरूर आएंगे। शाम को जब पायल का पति पंकज घर आया, तब उन लोगों ने सारी बात पंकज को बताई। माँ, मौसी भी अजीब हैं। कुछ दिन पहले नहीं बता सकती थी, अब अचानक से टिकट कैसे मिलेगा हमें? इम्पॉसिबल है ये। इतनी बड़ी ट्रेन है, 2 टिकट नहीं मिल पाएगी हम लोगों को। पायल, वो ट्रेन तुम्हारे स्वर्गीय ससुर जी की नहीं है। इतना कहकर पंकज अपने कमरे में चला गया। अब दोनों सास बहू आपस में प्लान बनाने लगी। बहू, मेरी बहन ने कितने प्यार से मुझे बुलाया है। बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। किसी न किसी कीमत पर कल चलना तो पड़ेगा ही, पर चाहे बिना टिकट के ही क्यों ना चलना पड़े हमें। ठीक है सासू माँ, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। हम लोग कल बिना टिकट के ही निकल लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं, अपना अपना बैग पैक कर लेते हैं। अगले दिन पंकज जैसे ही काम पर चला गया, वैसे ही पायल अपनी सास के साथ स्टेशन पहुंच गई। सासू माँ, मैंने पंकज को मैसेज कर दिया है कि हम निकल गए हैं, पर एक बात याद रखना, हमारे पास टिकट नहीं है। पायल, जैसा प्लान मैंने तुझे समझाया है वैसा ही करेंगे हम लोग। हम लोग औरतें हैं, औरतें कुछ भी कर सकती है। टीटी को हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। पायल और उसकी सास ट्रेन के अंदर चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि 2 सीट खाली थी। पायल, लगता है ये दोनों पैसेंजर्स नहीं आए हैं। हम दोनों का काम बन गया। जल्दी से अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। दोनों सास बहू अपनी अपनी सीट पर सो गई। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन अभी तक टीटी नहीं आया। दोनों की आंख भी खुल चुकी थी। थोड़ी देर में टीटी आया। जल्दी जल्दी टिकट दिखाइए। सभी लोगों ने अपनी अपनी टिकट दिखा दी, लेकिन उनमें से एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ बैठा रो रहा था। अरे चचा, ये रोने धोने का नाटक मत करो मेरे सामने। टिकट हो तो दिखाओ, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। बेटा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम दोनों के पास टिकट नहीं है। हमारा बेटा दिल्ली में काम करता है। कल अचानक फोन आया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है। वो आईसीयू में भर्ती है। हमने टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन एक दिन में टिकट नहीं मिल रही थी। बूढ़े होकर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? जल्दी से 2000 रुपए निकालो दोनों लोग, वरना अगले स्टेशन पर उतार के फेंक दूंगा। उस टीटी की ये हरकत देखकर पायल और उसकी सास को बहुत बुरा लगा। बेटा, हमारे पास सिर्फ 2000 ही हैं। स्टेशन से उतरकर अस्पताल पहुंचने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम 1500 ले लो, 500 हमें दे दो। ये तुम्हारे अब्बा जान का घर नहीं है, ट्रेन है। यहाँ मोल भाव नहीं चलेगा। वो दोनों बूढ़े रोने लगे, लेकिन टीटी को तरस नहीं आया। अब वो टीटी पायल और सास की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी सास उठकर खड़ी हुई और टीटी के हाथों को प्यार से छूकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। ये टीटी बहुत बदतमीज है। इसकी शक्ल पर लिखा है कि ये ठरकी है। ये मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। इस बुढ़िया के अंदर तो अभी भी करंट है। रात काफी हो चुकी है, पकड़ लेता हूँ इस हसीन औरत को। वो टीटी पायल की सास के पीछे पीछे चला गया। बाथरूम के पास उसकी सास टीटी का ही इंतजार कर रही थी। आप कहाँ तक जा रही हैं? मैं दिल्ली तक जा रही हूँ। क्या आप मेरा भी टिकट चेक करेंगे? अरे नहीं नहीं, आप तो इतनी हसीन और खूबसूरत हैं। आपने मुझ जैसे को इशारा किया, मैं समझ गया। चलो यहीं बैठकर बात करते हैं, वैसे भी सारे लोग सो रहे हैं। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। जैसे ही दिल्ली स्टेशन आया, वैसे ही पायल की सास ने 2000 रुपए उन दोनों बुजुर्गों को दे दिए। अरे नहीं बिटिया, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। अरे नहीं बाबा, आपका बेटा बीमार है, आपको जल्दी पहुंचना होगा। आप ये पैसे लीजिए, फिर किसी सफ़र में मिलेंगे तो आप मुझे वापस कर देना।
अरे बाबा, रख लो, मुझे अपनी बेटी समझिए। आप अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे क्या? जुग जुग जियो तुम दोनों। पायल और उसकी सास ने अपना अपना बैग उठाया और ट्रेन से उतर गई। तभी वो टीटी ट्रेन के गेट पर आ गया और उन्हें बुलाने लगा। क्या हुआ टीटी साहब? कुछ नहीं, जाइए आप लोग। चलो अच्छा है, बच गए हम दोनों। सासू माँ, आपने उन दोनों को 2,000 रुपए क्यों दिए? मैं उन्हें देने वाली थी। अरे वो 2,000 रुपए तो मैंने उस टीटी की जेब से ही निकाल कर दिए हैं। सासू माँ, मैंने भी 2,000 रुपए उस टीटी की जेब से ही निकाले हैं। क्या? हाँ। दोनों सास बहू जोर जोर से हंसने लगती हैं। दोनों हंसते हुए चली गई। उधर वो टीटी उन दोनों को फोन करता रहा, लेकिन उनका नंबर लगा ही नहीं, क्योंकि उन दोनों सास बहू ने गलत नंबर जो दिया था। इस तरह दोनों सास बहू की चालाकी से वो खुद तो बिना टिकट के दिल्ली पहुंची ही, साथ ही साथ उन दो बेचारे बुजुर्गों के भी पैसे वापस मिल गए।